दोस्तों, आज बात करेंगे रेडियो सिटी म्यूजिक ब्रॉडकास्ट लिमिटेड पे। इसके फाइनेंशियल ईयर 2025 के क्वार्टर सेकंड के रिजल्ट आ चुके हैं। रिजल्ट के बाद मैंने एक छोटी सी रिसर्च की है, उस रिसर्च को इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहें, हो सकता है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। कंपनी 1999 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। पब्लिक इश्यू के टाइम पे शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपये था। कंपनी एफएम रेडियो स्टेशन चलाती है। रेडियो सिटी इसका ब्रांड नेम है, आपने सुना भी होगा रेडियो सिटी एफएम। तो ये वही कंपनी है, ये दैनिक जागरण ग्रुप की कंपनी है और कंपनी काफ़ी फेमस भी है। पिछले 5 सालों के प्रॉफिट लॉस और रिवेन्यू की अगर बात करें तो 2020 में कंपनी ने 248 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया, 28 करोड़ का प्रॉफिट था। 2021 में 128 करोड़ का रिवेन्यू था, ये कोविड का टाइम था, और 24 करोड़ का लॉस था। 2022 में 168 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया, 6 करोड़ का लॉस था। 2023 में 199 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया कंपनी ने, 3 करोड़ का प्रॉफिट था। 2024 में 229 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया कंपनी ने और 7 करोड़ का प्रॉफिट था। तो अगर कोविड के टाइम को छोड़ दें तो कंपनी का जो है रिवेन्यू थोड़ा अप डाउन सा रहा है, बहुत इम्प्रेसिव नहीं रहा। 2024 में कोविड के बाद में बहुत धीरे धीरे रिवेन्यू बढ़ा है। कोविड के टाइम पे 128, फिर अगले साल 168, फिर 199, फिर 229। 2020 में अच्छा खासा रिवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया था, अच्छा खासा प्रॉफिट भी था। लेकिन कुल मिला के अब कंपनी 2022 से लेके 2024 तक रिवेन्यू तो हर साल बढ़ा रही है, प्रॉफिट भी बढ़ा रही है। कर्ज को कम किया है और प्रॉफिट को बढ़ाया है, लेकिन 2024 में कंपनी ने थोड़ा कर्ज भी लिया है। तो कुल मिला के बहुत इम्प्रेसिव रिवेन्यू की फिगर्स नहीं है, हर साल नहीं बढ़ के आ रही। पिछले 3 सालों से बढ़ी है, लेकिन बीच में 2020 के बाद में कम हुई, फिर धीरे धीरे बढ़ रही है। प्रॉफिट भी उतना इम्प्रेसिव नहीं है जिस हिसाब से इसका नेम फेम है। खैर, अब बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की। जून 23 में 53 करोड़ का रिवेन्यू था, लगभग 94 लाख का प्रॉफिट था। सितंबर 23 क्वार्टर में 52 करोड़ का रिवेन्यू था, 37 लाख का प्रॉफिट था। दिसंबर 23 क्वार्टर में 60 करोड़ का प्रॉफिट था, 2 करोड़ 57 लाख का 60 करोड़ का रिवेन्यू था, 2 करोड़ 57 लाख का प्रॉफिट था। मार्च 24 में लगभग 63 करोड़ का रिवेन्यू था और लगभग 3 करोड़ का प्रॉफिट था। जून 24 क्वार्टर में 60 करोड़ का रिवेन्यू था और करीब 2.5 करोड़ का प्रॉफिट था। सितंबर 24 में 55 करोड़ का रिवेन्यू था और 2 करोड़ का लॉस था। तो कुल मिला के बहुत इम्प्रेसिव रिजल्ट्स नहीं आ पा रहे हैं। कंपनी बहुत धमाकेदार रिजल्ट पेश नहीं कर पा रही है। और पिछले जून 23 क्वार्टर को अगर जून 24 क्वार्टर से कंपेयर करें तो रिवेन्यू थोड़ा सा बढ़ा है, करीब 10% रिवेन्यू बढ़ा है और प्रॉफिट लगभग 3 गुना। तो जून 23 क्वार्टर का रिजल्ट तो जून 24 क्वार्टर का रिजल्ट जून 23 क्वार्टर से बेहतर था। अब सितंबर 23 क्वार्टर का रिजल्ट लगभग 52 करोड़ का रिवेन्यू और 37 लाख का प्रॉफिट। सितंबर 24 में 55 करोड़ का रिवेन्यू और 2 करोड़ का लॉस। तो बहुत ही इम्प्रेसिव रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। अब इन रिजल्ट्स के आधार पे अगर कंपेयर करते हैं, एक एनालिसिस करते हैं, तो लगता है कि पिछले साल जो रिजल्ट था फाइनेंशियल ईयर 2024 का, वही लगभग उसी के आसपास का रिजल्ट प्रॉफिट में और रिवेन्यू में 2025 का भी आएगा। ऐसा इन 2 क्वार्टरों के रिजल्ट्स और रिवेन्यू और प्रॉफिट को देखते हुए ये लग रहा है। तो कुल मिला के बहुत ज़्यादा ग्रोथ न रिवेन्यू में दिख रही है और न ही प्रॉफिट में। तो कुल मिला के 2024 के रिजल्ट के बराबर ही 2025 के रिजल्ट के आसपास का ही अनुमान लग रहा है कि उसी के आसपास का रहेगा, इसलिए शेयर में बहुत ज़्यादा हलचल भी नहीं होने वाली। एफआईज के शेयर 0.1% है, डीआईज के शेयर 0.1% है। एफआईज के शेयर की परसेंटेज अप्रैल के बाद में कम हुई है, पहले 0.2% थी, अब एफआईज ने कुछ शेयर हटाए हैं, अब 0.1% हुआ। डीआईज का 0 था, अब डीआईज ने 0.1% शेयर है। पब्लिक
और प्रमोटर के शेयर्स जितने पहले थे उतने ही हैं। डेट टू इक्विटी का रेशियो 1 से कम है 0.17, जो कि काफ़ी कम कर्ज माना जाएगा। लेकिन ये 2024 में कंपनी ने कर्ज लिया है, पिछले उसके पहले 4 सालों में कंपनी कर्ज मुक्त रही है। रिजर्व और सरप्लस की बात करें तो 463 करोड़ का रिवेन्यू है। कंपनी ने 123 करोड़ का कर्ज ले रखा है। कंपनी ने 305 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है। तो कुल मिला के रिजर्व इन्वेस्टमेंट को देखते हुए कर्ज ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा एफआईज और डीआईज का इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है इसमें। प्रोमोटर के शेयर 74.05% है, जो कि एक अच्छी बात है। फेस वैल्यू शेयर की 2 रुपये है, बुक वैल्यू 15 रुपये 40 पैसे है। 52 वीक लो 11 रुपये 30 पैसे रहा है। 52 वीक हाई 25 रुपये 35 पैसे रहा है। शेयर का प्राइस 20 सितंबर 2024 को 15 रुपये 35 पैसे था और शेयर का प्राइस 10 दिसंबर 2024 को 12 रुपये है। मतलब जो क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट के टाइम पे जो शेयर का प्राइस था, क्वार्टर सेकंड के रिजल्ट के बाद में वो काफ़ी कम हुआ है। तो इस समय जो शेयर का प्राइस है वो काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस पे अवेलेबल है। अगर कोई इसे बाई करना चाहता है तो बाई कर सकता है। इस समय प्राइस काफ़ी अट्रैक्टिव है। स्टॉक का पी 67.8 है, इस सेक्टर का पी 34.87 है। डिविडेंड यील्ड की हिस्ट्री नहीं रही है। बोनस की हिस्ट्री रही है। कंपनी ने 2 बार बोनस दिया है, एक तो 27 जनवरी 2020 को दिया है 4 पे 1, और फिर 22 अक्टूबर 2020 को दिया है 10 पे 1। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इस वीडियो के बेस पे न तो इस शेयर को खरीदें और न ही शेयर को बेचें। जहाँ तक मेरे रिसर्च का आउटकम है, मेरा रिसर्च ये कहता है कि कंपनी बहुत इम्प्रेसिव रिजल्ट दे नहीं पा रही है। रिवेन्यू के फील्ड में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है और प्रॉफिट के फील्ड में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं हो रहा। ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 का जो रिजल्ट था लगभग उसी के आसपास ही 2025 का रिजल्ट आएगा, रिवेन्यू और प्रॉफिट की बात करें तो। लेकिन कंपनी पिछले क्वार्टर फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट के बाद में जो प्राइस था, क्वार्टर सेकंड के बाद में तो क्वार्टर थर्ड का रिजल्ट आने वाला है। कैसा रिजल्ट होगा उस रिजल्ट के बेस पे ही शेयर की वैल्यू अनलॉक होगी। लेकिन बहुत अट्रैक्टिव रिजल्ट की संभावनाएं दिख नहीं रही हैं। पिछले 2 क्वार्टर को अगर कंपेयर करते हुए आगे के 2 क्वार्टरों की स्थिति देखें तो पिछले फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट के बराबर भी इसी फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट आएगा लगभग। लेकिन शेयर इस समय काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस पे अवेलेबल है। शेयर का प्राइस 12 रुपये है, जो कि पिछले क्वार्टर के रिजल्ट के बाद में ये 15 रुपये 35 पैसे के आसपास था। तो इस शेयर में एंट्री तो ली जा सकती है और जिनके पास में शेयर है वो तो बने ही रहे। लेकिन कोई अगर फ्रेश एंट्री लेना चाहता है तो जब भी ये शेयर डाउन हो उसे लिया जा सकता है। ऐसी मेरी रिसर्च की आउटकम है। लेकिन मेरे रिसर्च का हेल्प अपने रिसर्च के लिए लें और अपने रिसर्च के बाद में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करें। उसके बाद में इस शेयर को खरीदें या बेचें। चैनल सागा ऑफ लाइफ को ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो देख के आप कुछ फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच।